मध्य प्रदेश की और राजधानी भोपाल में बीजेपी की बैठक जारी है। तो सीएम हाउस में बीजेपी की बैठक इस समय चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक इस समय जारी है। तो मंत्री विधायकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो सभी दिग्गजों के साथ इस समय ये बैठक जारी है और इसी के साथ साथ विधानसभा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी और क्लस्टर प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, साफ और स्पष्ट कारण है कि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता मैदान में उतरना नहीं चाह रहे हैं। कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। सबको मालूम है कांग्रेस के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ने नहीं वाले। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत सुनामी पूरे देश के अंदर चल रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 370 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। तो सभी मंत्री विधायकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय चर्चा कर रहे हैं। तो साथ में सभी के लोकसभा प्रत्याशी के साथ साथ क्लस्टर प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी बैठक इस समय जारी है, जहां पर सभी दिग्गज नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की जा रही है। तो सीएम हाउस में यह बीजेपी की बैठक इस समय चल रही है। सभी मंत्री, विधायक, इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम और राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। क्लस्टर प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, एक बड़ी बैठक इस समय जारी है, बैठक को लेकर अपडेट दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि किस लिहाज से बैठक आज इतनी महत्वपूर्ण रखी गई है। देखिए, बिल्कुल प्रीता, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो आज सीएम हाउस में मैराथन बैठकें बुलाई गई हैं। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की रणनीति, जमीनी जमावट को लेकर जो है ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि अगर बात की जाए तो मंत्रियों के साथ विधायक, विधानसभा के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी और साथ में जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। इन तमाम बैठकों में अगर बात की जाए तो क्लस्टर प्रभारी भी, बीजेपी के जो 7 क्लस्टर बनाए गए उन 7 क्लस्टर के प्रभारी भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो बैठकें अलग अलग फेज में जो है आज सीएम हाउस के अंदर लगातार जारी हैं। अगर बात की जाए तो पहले फेज में अभी जिला अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री और क्लस्टर प्रभारियों ने ये बैठकें की है और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद विधायक, मंत्री और विधायकों के साथ जो है ये बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बात की जाए तो ये बैठकें इसलिए भी अहम हो जाती है प्रीता, चूंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की जिस तरीके से अब जितने नजदीक मतदान के दिन आते जा रहे हैं उतने उसी लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी अपनी सक्रियता और आक्रामकता दोनों ही लगातार मैदान में बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे अगर बात की जाए दौरों की बात की जाए, दिग्गजों के दौरों की बात की जाए, बूथ पर मैनेजमेंट की बात की जाए, बूथ के एक एक वोटर के घर तक पहुंचने की बात की जाए, या फिर अगर बात की जाए दूसरे दलों के जनाधार को, दूसरे दलों के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उन दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की तमाम आक्रामक रणनीति के तहत ही तमाम कवायदें बीजेपी कर रही है। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो अब जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, चूंकि 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना है, इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है अब पार्टी और भी आक्रामक ग्राउंड जीरो पर दिखाई देने जा रही है। अगर बात की जाए तो इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जो तमाम विधायक और खास तौर पर मंत्री हैं, इनको जो है पार्टी और मुख्यमंत्री विशेष जिम्मेदारियां अलग अलग सीटों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर जो है वो दे सकते हैं। चूंकि लगातार बीजेपी से खबरें भी निकलकर सामने आती रही है और विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी तमाम समीकरणों के आधार पर नेताओं की नियुक्ति, नेताओं की जमावट देखने को मिलती है। इसीलिए आज से अगर बात की जाए तो अब जब लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं अब और भी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये तमाम मंत्री, विधायक अपने प्रभाव वाले और अपने
समीकरणों के आधार पर जो मजबूत क्षेत्र हैं उन पर अब जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा सक्रिय दिखाई देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी तक हुए बीजेपी के तमाम अभियान, चाहे बूथ संकल्प अभियान की बात की जाए या बूथ विजय अभियान की बात की जाए, अगर बात की जाए और भी हितग्राही अभियान की बात की जाए, इन तमाम अभियानों के बाद किस तरीके से पार्टी का आधार बढ़ा है, क्योंकि अगर बात की जाए बड़ा लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है 29 सीटों के साथ हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाकर 370 अतिरिक्त वोट का लक्ष्य जब रखा है, तो ऐसे में उस लक्ष्य की कितने नजदीक पहुंच पा रही है बीजेपी, कितना डेवलपमेंट जब इस चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और अब में कितना अंतर जो है बूथ स्तर पर दिखाई दे रहा है। प्रकाश, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जारी है और रणनीति में भी कई सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। लेकिन उसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी इस बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एंट्री कर ली है, तो कितनी बड़ी चुनौती ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं? देखिए ईसा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्य दल के तौर पर चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लगातार अगर बीते चुनावों की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य दल दिखाई देते हैं। चूंकि अगर बात की जाए तो तीसरे दलों का भी अस्तित्व हालांकि दिखाई देता है। विधानसभा चुनाव में भी तीसरे दलों ने जो है ताल ठोकी थी। बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार 230 माफ कीजिएगा, इस बार तमाम 29 सीटों पर 29 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की बात बीएसपी कर चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो जिस तरीके से आंकड़ों को अगर देखा जाए अलग अलग बीते 3 चुनावों के, तो लगातार जो तीसरा मोर्चा है वो तीसरे मोर्चे का अस्तित्व जो है मध्य प्रदेश से जो है कम होते और अब 0 सीट पर, यानी 0 एक भी सीट जो इस समय है तीसरे दल के पास दिखाई नहीं देती। ना केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा के अंदर भी बात की जाए तो जो ख्याति प्राप्त तीसरे मोर्चे के दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, विधानसभा चुनाव के अंदर भी लगातार इन दोनों ही पार्टियों का जो है अस्तित्व मध्य प्रदेश से खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एक तीसरे मोर्चे से जो है बीएपी पार्टी से एक विधायक जरूर चुना गया था, लेकिन अगर बात की जाए तो जो इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में जो तीसरे दल ज्यादातर जो ताल ठोक रहे हैं उनमें समाजवादी पार्टी दिखाई देती है, बहुजन समाज पार्टी दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी हालांकि एक सीट पर जरूर चुनाव लड़ रही है, जो खजुराहो का सीट है, इंडी गठबंधन के तहत जो है वो सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से सीटों का गणित पिछले चुनावों में कम हुआ देखने को मिला है, तीसरा मोर्चा लगभग मध्य प्रदेश से साफ होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ये चुनाव अलग है, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट 29 की 29 सीटों पर जो है क्लीन स्वीप करने को लेकर है। वहीं कांग्रेस के भी अपने दावे दर्जन भर सीटों को बिल्कुल प्रखर, यानी कि सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी तैयारियों में कहीं आगे सभी दलों से नजर आ रही है।